अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम वेबहुक सेटअप की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, बिफोर यू स्टार्ट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास पहले से होनी चाहिए, जैसे कि मेटा बिजनेस ऐप। अगर आपके पास बिजनेस ऐप नहीं बना हुआ तो आप यूट्यूब पर आएंगे और मेरी ये वाली वीडियो देखें, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम ऑफिशियल एपीआई सेटअप। इसके अंदर मैंने बताया किस तरह से हम डेवलपर ऐप बनाएंगे। दूसरा है हमारे पास इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। आपके पास बिजनेस हो या क्रिएटर हो, पर्सनल पे काम नहीं करेगा। और दूसरा अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपके पास है, क्योंकि हम टेस्टिंग करेंगे तो दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ही हम मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह सेंड करेंगे। और नंबर 4 पे है हमारे पास एक कॉल बैक यूआरएल होना चाहिए, एचटीटीपी एंड पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास इवेंट्स रिसीव हो और उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ सेंड कर सकें। हमारे केस में हम N10 यूज़ कर रहे हैं। N10 हमें कॉल बैक यूआरएल प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन और टेस्ट दोनों प्रोवाइड करता है और हम प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि हम अपने मेटा डेवलपर ऐप पर आएंगे। डेवलपर ऐप पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा। ऐड प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल प्रोडक्ट्स, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हम चूंकि इंस्टाग्राम की सेटअप के ऊपर ये वीडियो है तो हम इंस्टाग्राम यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास इंस्टाग्राम प्रोडक्ट का इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एपीआई सेटअप विद इंस्टाग्राम लॉगिन, एपीआई इंटीग्रेशन हेल्पर, एपीआई सेटअप विद फेसबुक लॉगिन। हम इंस्टाग्राम लॉगिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एपीआई सेटअप विद इंस्टाग्राम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर शो हो रहा है इंस्टाग्राम ऐप नेम। क्योंकि मेरे ऐप का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोशल ऑटोमेशंस। तो इंस्टाग्राम ऐप नेम क्या है हमारे पास? सोशल ऑटोमेशंस आईजी इंस्टाग्राम। यहाँ पर इंस्टाग्राम की ऐप आईडी है और यहाँ पर हमारे पास सीक्रेट शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है जनरेट एक्सेस टोकन, एड एन इंस्टाग्राम टोकन, एड एन इंस्टाग्राम अकाउंट टू जनरेट एक्सेस टोकन एंड सेट अप वेबबुक सब्सक्रिप्शन। Before proceeding, make sure to assign the Instagram tester role to the account in the role tab. एक्सेस टोकन बनाने से पहले हम आते हैं ऐप रोल के ऊपर, रोल्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऐड पीपल का ऑप्शन शो हो रहा है। ऐड पीपल है, ऐड पीपल पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, टेस्टर पे क्लिक करना है और जो भी आपका जो इंस्टाग्राम टेस्टर, जो भी आपने अकाउंट पे ऑटोमेशन करनी है, वेब हुक सेटअप करना है, उसका यहाँ पर आप फेसबुक डेवलपर अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू एन टॉप टेस्ट यूजर कांट बी एडेड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका यूजर नेम जो होगा इंस्टाग्राम को वो सर्च करेंगे, शाहजैन अली बंगश। मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर टॉप का है जो टेस्टिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, पेंडिंग शो हो रहा है। इस पेंडिंग को हमें रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आएंगे। इंस्टाग्राम के अकाउंट में आने के बाद मोर पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद हमारे पास जब हम स्क्रॉल करेंगे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा वेबसाइट परमिशंस का। इसके अंदर एप्स एंड वेबसाइट्स और यहाँ पर टेस्टर इनवाइट्स के अंदर हमारे पास एक इनवाइट आ चुका है, जो कि क्या है, ऐप का नाम सोशल ऑटोमेशन आईजी। तो इस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे हमने परमिशंस दे दी अपनी इंस्टाग्राम की यूज करने की। तो हमारे पास टेस्टर रोल में ये ऐड हो चुका है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट शो हो चुका है। वापस हम इंस्टाग्राम के एपीआई सेटअप विद इंस्टाग्राम लॉगिन पर आते हैं और यहाँ पर जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख लें मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट शो हो रहा है, टोकन जनरेट करना और वेबहुक सब्सक्रिप्शन। मैं आता हूँ जनरेट टोकन पे, मैंने क्लिक किया। अच्छा, हमसे यहाँ पर कुछ परमिशंस वगैरह मांग रहा है, जैसे कि एक्सेस एंड मैनेज कमेंट्स,
मैनेज मैसेजेस, पब्लिश कंटेंट और एक्सेस एंड मैनेज इनसाइट्स। तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस टोकन आ चुका है और हम यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस टोकन को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर कुछ लिखा है सिक्योरिटी रीजन, इसको आप पढ़ लेना। तो प्रोटेक्ट योर सिक्योरिटी ओनली शेयर दिस टोकन विद ऐप डेवलपर्स यू ट्रस्ट। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर नोटपैड के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम इंस्टाग्राम प्रोडक्ट को ऐड कर चुके हैं। उसके बाद टेस्टर रोल भी हम लोगों ने असाइन कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया टेस्टर इनवाइट को, और जनरेट एक्सेस टोकन हम लोगों ने टोकन को भी जनरेट कर लिया। अच्छा, टोकन के अंदर हमारे पास परमिशंस वगैरह थी, उसके अंदर ये परमिशंस हम लोगों ने प्रोवाइड की थी, मैनेज कमेंट्स का और मैनेज मैसेजेस का। डीएम्स के लिए मैसेजेस और कमेंट्स के लिए हमने कमेंट के लिए परमिशन देना है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 क्या है हमारे पास कि फिल द प्राइवेसी पॉलिसी एंड डेटा डिलीशन यूआरएल। ये जब हम ऐप को लाइव करेंगे तो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल नहीं होगी तो हमारी ऐप लाइव नहीं होगी, और जब ऐप लाइव नहीं होगी तो हमारे पास इवेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ऐप को लाइव करते हैं। तो हम स्टेप नंबर 5 ऐप सेटिंग बेसिक्स पर आते हैं। यहाँ पर ऐप सेटिंग्स बेसिक्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ऐप आईडी, डिस्प्ले नेम, ऐप डोमेन और ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा, और नीचे यूजर डिलीशन, यूजर डेटा डिलीशन शो होगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल के अंदर आपका जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो आपने यहाँ पर उसका यूआरएल ऐड कर लेना है। अच्छा, कंपनीज ये अपने डोमेन के हिसाब से बनाती है और अपने पेज के ऊपर इसको लाइव कर देती है। मैंने गिटहब पेजेस का यूज किया है। तो गिटहब पेजेस के ऊपर यहाँ पर HTML फाइल है मेरी। इस HTML फाइल के अंदर तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो सारी मौजूद है प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड। अगर हम इसके कंटेंट को देखें तो यहाँ पर लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी एंड डेटा डिलीशन इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑटोमेशन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय शाहज़ैन अली बंगश। तो इस तरह से हमारे पास सारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वो बन जाएगा, और आप भी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप HTML पेज बनाएं और उसको गिटहब पर, गिटहब पेजेस के ऊपर लाइव कर दें। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डेटा डिलीशन इंस्ट्रक्शंस यूआरएल, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं, कॉल बैक यूआरएल, इंस्ट्रक्शंस यूआरएल। आपने इंस्ट्रक्शंस यूआरएल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिलीशंस की जो भी स्टेप्स होंगे वो यहाँ पर उसका यूआरएल आपने प्रोवाइड करना है। मेरे जो प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा डिलीशन नाम से एक पूरा कंटेंट मौजूद है, किस तरह से रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी यूजर की इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए। कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डेटा डिलीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्टेप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब आपने ये दो यूआरएल्स को ऐड कर लिया उसके बाद आप कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते आप डायरेक्ट नीचे आएँ और इन चेंजेस को सेव चेंजेस के बटन से ऐड कर दें। चेंजेस हमारे पास सेव्ड हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है, हम इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद है पार्ट बी, बिल्ड द एंड पॉइंट। अब कॉल बैक यूआरएल जो है, मैं तो N8N का इस्तेमाल कर रहा हूँ और N8N के क्लाउड पे मुझे कॉल बैक यूआरएल मिल जाता है वेबहुक के अंदर। अगर आपका कोई कस्टम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करूँगा, हम पार्ट सी के ऊपर आते हैं। पार्ट बी जो है उसके अंदर वैसे इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर सारे स्टेप्स वैसे मौजूद हैं कि किस तरह से आप N8N के अंदर कॉल बैक यूआरएल गेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर वर्कफ्लो ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आता हूँ इस वेबहुक के ऊपर, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्शन यूआरएल के अंदर ये वाली यूआरएल है जो मुझे कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद मैं अपनी ऐप पर आता हूँ।
और ऐप पे आने के बाद एपीआई सेटअप विद इंस्टाग्राम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेकेंड ऑप्शन में हमें शो हो रहा है कॉन्फ़िगर वेब हुक्स। टू रिसीव वेब हुक्स ऐप मोड शुड बी सेट टू लाइव। तो यहाँ पर मैंने कॉल बैक यूआरएल ऐड कर दिया, साथ में वेरीफाइड टोकन। ये वेरीफाइड टोकन यूज़ किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए आपके कॉल बैक यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वेरिफिकेशन के लिए वो है टोकन। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एजेंटिव इंस्टाग्राम वेरीफाई, तो मैं यहाँ पर सेम वेरीफाई टोकन ऐड कर लेता हूँ, एजेंटिव अंडरस्कोर इंस्टाग्राम वेरीफाई, और वेरीफाई एंड सेव पर क्लिक करूंगा। अब मुझे शायद ये सक्सेसफुली हमारे पास जो टोकन है वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कॉल बैक यूआरएल वेरीफाई टोकन, सब्सक्राइब टू द फील्ड। उसी पेज पर फील्ड की लिस्ट से टिक करें कमेंट्स और मैसेजेस को। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, कमेंट का मैसेजेस भी सब्सक्राइब्ड है और मैसेजेस का जो ऑप्शन है वो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। तो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आपको शो हो रहा है, पोस्टमैन या NATN का HTTP। हम आते हैं इस CURL को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल के अंदर यहाँ से हम टोकन को ऐड करेंगे। मैं इस टोकन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, हमारे पास सक्सेस टू आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर डी है, गो लाइव एंड टेस्ट। हम पहले आते हैं इस वर्कफ्लो के अंदर, इसके एग्जीक्यूशंस के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास हम अगर यहाँ पर आए तो हमारे पास जो सब्सक्राइब की कॉल है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी हमारा हैंडशेक हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने ऐप के ऊपर, इस ऐप को हम लाइव करते हैं। लाइव करने के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 13 है, टेस्ट विद द रियल इवेंट। दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कमेंट करें, थोड़ा रुक कर DM कर दें। एक्सपेक्टेड एंड एग्जीक्यूशन टैब में ये हमारे पास ये स्कीमा आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऐप लाइव हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं अपने किसी दूसरे अकाउंट से इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजता हूँ या मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पर आता हूँ, कमेंट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, रीलोड पेज। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके मैं यहाँ पर अपने दूसरे अकाउंट से कमेंट करता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश के बाद मेरे पास कमेंट यहाँ पर शो होना चाहिए। मैंने कमेंट किया है सेंड मी दी लोकेशन नेम। अब चेक करते हैं कि हमारे पास वेब हुक इवेंट रिसीव हुआ है NATN के ऊपर या नहीं। मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ, आ गया यहाँ पर, ऑटो रिफ्रेश पे लगाया हुआ है मैंने। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास सक्सेसफुली जो है पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है। और इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है फील्ड क्या है हमारे पास, कमेंट। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। कमेंट और टेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंड मी दी लोकेशन, यानी हमारे पास जो वेब हुक इवेंट है, वेब हुक सेटअप है, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। मेटा हमें इवेंट्स भेज रहा है और यहाँ पर उस मेटा के पास 200 बॉडी के अंदर सेंड हो चुका है। तो ये था हमारे पास इंस्टाग्राम वेब हुक सेटअप। यहाँ पर हमने NATN का इस्तेमाल किया कॉल बैक URL के लिए। आप कोई और
कॉल बैक यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने डिप्लॉय वगैरह किए तो वहाँ से आप इस्तेमाल कर लें। तो वीडियो को आपने लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपने फॉलो कर लेना है। इस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नहीं, जो मेरे एक्चुअल इंस्टाग्राम और फेसबुक हैं वहाँ पर। आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक्स आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।